Hello students, in this video we will discuss about the question based on the Cartesian product. Okay, so before going to our questions, we recall the definition of Cartesian product. इस वीडियो लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारी जो डेफिनेशन है उसको एक बार मैं फिर से जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था उसको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं तो ये क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारी जो थी वो इस तरह से दी गई थी। सपोज दैट गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स, सो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, नॉन एम्प्टी का मतलब अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो ए क्रॉस बी इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डिफाइंड एज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारी डेफिनेशन है। ओके, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिखे होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो फर्स्ट एंट्री हमारी जो है, जैसे ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री ए जो देख रहे हैं जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगी। बस इंपोर्टेंटली आपको यही ध्यान रखना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट सेट हमारा होगा उस उस पर उससे रिलेट करेगी हमारी, ठीक है ना, उससे बिलोंग्स करेगी। और सेकंड एंट्री जो हमारी ऑर्डर पेयर की है वो सेकंड सेट से बिलोंग्स करेगी। बस इसी को जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है डेफिनेशन में जिसको आपको पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम आए। तो अगर नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान सी डेफिनेशन है और जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस बारे में डिस्कस किया भी था। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पर जो जिन क्वेश्चंस में आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है किसी क्वेश्चंस में तो वो हम इसको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको भी सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। ओके, लेकिन मैं कहूंगा कि इन प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये डेफिनेशन से बड़ी आसानी से हम डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है इफ ए क्रॉस बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। ये कोई हमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ दो सेट्स का, ठीक है ना। ए क्रॉस बी जो है वो डिफाइंड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ए और बी गिवन होता है और ए क्रॉस बी हम लोग क्या है फाइंड आउट करते हैं। बस इस क्वेश्चन में क्या है, ए क्रॉस बी गिवन है और हमें क्या करना है, ए और बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कुछ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ आपसे। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, ओके, देख सकते हैं क्वेश्चन। चाहे तो आप अपने कहीं नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका लूज होगा। तो मैं कहूंगा उसके लिए आप सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से आपकी जो नोटबुक है उस पर आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, तो यहाँ पर जो आपको ए क्रॉस बी सेट गिवन है वो इस तरह से दिया गया है, ठीक है ना। ए कॉमा एक्स कॉमा ए वाई है, या चलिए जो भी है देख लीजिएगा आप, बी एक्स, आई थिंक अभी चेक कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स और ए वाई एंड बी वाई, ठीक है ना। आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। ए क्रॉस बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, चलिए आगे पीछे, ठीक है। मैंने ए एक्स पहले लिख लिया, फिर बी एक्स लिखा हुआ, फिर ए वाई, फिर बी वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाई द डेफिनेशन, ठीक है ना, तो बाई या फिर इसको बाई डेफिनेशन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। डेफिनेशन को यहाँ पर लिख भी देंगे। डेफिनेशन हमारी क्या है, ए क्रॉस बी, अगर ए बी दिया हुआ है ऑर्डर पेयर तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेट यानी ए बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड सेट बी बिलोंग्स टू बी, इस तरह से, ठीक है ना। तो बाई दिस बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेट ए होगा उसकी एंट्रीज क्या होने वाली है, फर्स्ट। तो ए यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड बी, बी लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर में ए लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आएगा आपका, ओके।
और फिर आपका जो है थर्ड ऑर्डर पेयर में फिर से ए लिखा हुआ है, तो सेट में रिपीट नहीं करते, ए लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर बी लिखा हुआ है तो ये बी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये आपका ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है ना। इसी तरह से बी इक्वल टू सेकेंड एंट्री आपकी एक्स, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड ऑर्डर पेयर में भी एक्स से रिपीट नहीं करते हैं, आपको पता है सेट्स जो हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं हमारे, ठीक है ना। फिर थर्ड ऑर्डर पेयर की अगर हम बाई करते हैं तो उसमें वाई लिखा हुआ है, फोर्थ में भी वाई है तो वाई। तो यहाँ पर सेट ए और बी जो है वो आपके इस तरह से देखिए डिफाइंड हो गए, ठीक है ना। यही हमें फाइंड आउट करना था, कार्डियन प्रोडक्ट दिया गया था और हमें सेट ए और सेट बी फाइंड आउट करना था। आपको पता है सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे। कई बच्चे क्या है इसमें गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, वो ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर सेट्स आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो सेट्स टॉपिक में आपको पता है इन रोस्टर फॉर्म वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट्स आपका लिख गया हम दोबारा इसमें सेट ए में ए एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से वी अगर फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर्ड पेयर की जो सेकंड एंट्री हमारी होगी, ध्यान रखिएगा बिकॉज यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट हम ए को बोलेंगे और सेकंड सेट बी को बोलेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर की आपको सेकंड एंट्री लिखनी है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर बड़ी आसानी से हम एक्स एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और जब भी हम यहाँ पर सेट्स में एलिमेंट्स लिख रहे होंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो जो आपकी एलिमेंट्स है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, बस ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी में अगर आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एन ए क्रॉस एन बी। सपोज दैट ए और बी आपने ये फाइंड आउट किया है और आपके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन है, चेक करना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ये सही है, तो एन ए में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है यहाँ पर और एन बी में 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला है 4। एन ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो काउंट करिए जो आपने ए क्रॉस बी लिखा हुआ है इसमें एलिमेंट्स आपके जो है वो 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस रिजल्ट्स को। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है इसमें, लेट ए और बी गिवन है a1,2 b3,4 राइट ए क्रॉस बी। बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी को, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पर ये बताया था आपको, लेकिन इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए। इसमें लिखा हुआ है सेकंड आपका हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, यानी ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स पता करेंगे हम और लिस्ट देम, यानी वो जो भी सबसेट्स होंगे काउंटिंग में उन सारे सबसेट्स को हमें क्या करना है, लिखना भी है यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर से देखिए मैं सोल्यूशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ए आपको जो है वो 1,2 यहाँ पर गिवन है और बी आपको दिया गया है 3,4। ओके, तो अगर हम ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान तरीका है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप देखिए 1 का अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा। इसमें इंपोर्टेंटली ये ध्यान रखना 1 अगर पहले लिखा हुआ तो पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। इसी तरह 1 का 4 के साथ 1,4, सिमिलरली 2 का 3 के साथ 2,3 एंड 2 का 4 के साथ 2,4, ठीक है ना। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही था कि ए क्रॉस बी लिखना है हमें, ठीक है ना। दूसरा आपको इसमें बताना है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो जहां पर सेट्स था, सेट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, सेट्स में मैं आपको बताता हूँ सबसेट्स फाइंड आउट करते थे किसी भी सेट्स का नंबर ऑफ, तो उसका एक फॉर्मूला होता था हमारा टू द पावर है। एन क्या है, वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि सपोज दैट एन ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए में 2 एलिमेंट्स हैं और अगर हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हो तो 2 की पावर n फॉर्मूले से 2 की पावर 2 और ये 4, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मुझे ए के बताने हो तो ये 4 हो जाएंगे। 2 की पावर n ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा 2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी के मुझे सबसेट बताने, क्योंकि वहां पर जो एलिमेंट्स होते थे वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते थे, ठीक है ना, सेपरेटली इस तरह से एलिमेंट्स लिखे जाते थे किसी भी सेट में। तो नो प्रॉब्लम, ए क्रॉस बी में भी हमें एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर को 1 एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर बताना है तो हम फॉर्मूला इसमें टू दी पावर एन अप्लाई कर देंगे और बड़ी आसानी से यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, यानी नंबर ऑफ सबसेट 16। अब इसमें क्या करना है आपको, इसकी लिस्ट भी बनानी है, ठीक है ना। ये 16 हमें सबसेट्स लिखने भी है। तो यहाँ पर ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो गई, ठीक है ना।
अगर हमें यहाँ पर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर बताना हो, ठीक है ना, तो किस तरह से बताएंगे। देखिए, जब भी सबसेट लिखना है तो फाई आपको लिखना फाई सभी सेट्स के लिए सबसेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर में भी फाई रहेगा हमारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, वन वन करके सारे ऑर्डर्ड पेयर ये लिख लेंगे। जैसे पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,3 लिखा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेट तभी बनेगा जब इस तरह से वन वन करके सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, ये सारे सबसेट्स हैं, 1 4 2 3 2 4, ओके। ये वन वन करके सारे एलिमेंट्स लिख लिए हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद 2 2 करके लिखिए। 2 2 लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, पहले आप 1,3 सिलेक्ट करिए, ध्यान रखिएगा 1,3, उसके साथ दूसरा 1 4, ठीक है ना। 1 3 को चेंज नहीं करना, 1 3 को 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, यानी सबसे पहला एलिमेंट ले लिया, सेकंड एलिमेंट इन तीनों में से चूज कर लिया वन बाई वन, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्डर आपको मतलब कहते हैं पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पैटर्न फॉलो ना करके अगर आप रैंडमली लिखेंगे, इसको ले लिया, तो होगा क्या, वहां पर गड़बड़ी होगी और कहीं ना कहीं मिसिंग्स हो जाएंगे कुछ हमारे सेट्स, और लिखने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और फिर जब हम चेक करना उसको स्टार्ट करेंगे, जब हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कम रह जाएंगे, 16 पूरे नहीं आएंगे, आप लिख के देख सकते हैं अगर आपके पास पेन नोटबुक है, तो अगर आप रैंडमली लिख रहे हैं तो वहां पर गड़बड़ी। यहाँ पर इन सबसेट्स को लिखने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। वन 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 सेट लिखने में, वन वन का सेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 का जब हम सेट ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले आपने सिलेक्ट किया 1,3, उसके साथ 1 4 मैंने लिख लिया, ठीक है ना। 1,3 के साथ दूसरा आपका 2 3 क्लोज कर देंगे, और फिर 1 3 के साथ आपका जो है वो 2 4। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेट बना रहे हैं वो दो 2 एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो 2 एलिमेंट जब आप लिख लेंगे तो करली ब्रैकेट इस तरह का यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ये हमने क्या किया यहाँ पर, 1 3 के साथ ये सारे हमने आगे वाले एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना। अब सेकंड हम क्या करेंगे, 1 4 को चूज करेंगे। किसको, 1 4 को, ध्यान रखिएगा 1 4 लिया, और उसके साथ दूसरा, पीछे नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। पीछे 1 3 लिख चुके हैं यहाँ, 1 3 1 4 और 1 4 1 3 एक ही, मतलब आगे आप सिलेक्ट करिए। 1 4 को हमने सिलेक्ट किया, सेकंड एलिमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह से 1 4 के साथ 2 4 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। 1 4 के साथ आगे दोनों लिख लिए हमने, फिर उसके बाद 2 3 को आप सिलेक्ट करिए, 2 3, उसके साथ एक ही ऑप्शन है 2 4, और फिर अगर हम 2 4 लेते हैं तो उसके आगे कोई है ही नहीं एलिमेंट, ठीक है ना। पीछे नहीं जाना है आपको, पीछे आप सारे पेयर बना चुके हैं। फिर देखिए जरा कैसे मैंने लिखा यहाँ पर, 2 2 के सेट 1 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर कर्सर जहां पर मूव कर रहा है देखते रहिए, 1 3 को मैंने सिलेक्ट किया है, उसके बाद एक बार 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, इस तरह से हमारे 3 सेट्स बन गए। फिर 1 4 को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, 1 4 के साथ 2 3 2 4, ठीक है ना, एक बार 2 3 ले लिया और एक बार 2 4 ले लिया, तो दो सेट्स ऐसे बन गए हमारे। फिर उसके बाद 2 3 को लेंगे, 2 3 को लेने के बाद एक बार हमारा क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, क्योंकि पीछे नहीं जाना है आपको बैक में, क्योंकि पीछे आप सेट्स लिख चुके हैं। 2 4 अगर लेंगे तो आगे कोई हमारा सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका एलिमेंट लेने के बाद फिर हमें उसके साथ जो पेयर बनाने हैं 2 2 के, सपोजेट में यहाँ पे 2 2 के सेट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको आगे एलिमेंट्स देखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 2 करके ये सारे के सारे हो गए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 3 करके, अगर आपको लेने हैं, ध्यान रखिएगा 3 3 करके। तो पहला तो आपने 3 का सेट ऑर्डर में ले लिया, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो जो 2 4 है, इसको एक एक करके, एक बार 2 3 से रिप्लेस कर दीजिए हम, और एक बार 1 4 से रिप्लेस कर दीजिए, एक बार 1 3 से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर जो आपने ये 3 सेट्स का बनाया है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। जो एक एलिमेंट 2 4 बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे देखिएगा जरा, 2 4 एलिमेंट जो बचा हुआ है, एक बार हम लास्ट वाले नंबर की जगह पे लिख देंगे, 1 3 1 4 ऐसे ही रहेगा, 2 3 की जगह पर हमारा 2 4 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर लिख दिया आपने 2 4, अब 1 4 के प्लेस पर लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, 2 3 के प्लेस पर आपने 2 4 लिख दिया है, अब हम 1 4 को इसको रिप्लेस करेंगे, तो 1 3 हमारा उसी तरह से आ रहा है, ठीक है ना। 2 4 आ जाएगा आपका, और 2 3 आ जाएगा इस तरह से। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 3 को रिप्लेस करेंगे 2 4 से, तो 2 4, और हमारा जो 1 4 है, ये क्योंकि यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये कर्सर जो मेरा मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 3 के प्लेस पर एक बार 2 4 रखा, ये दो एलिमेंट इस तरह से रहेंगे, 2 4 आ जाएगा इस प्लेस पर, देखिए जरा यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 4 के प्लेस पर रखा, तो 1 3 2 3, देखिए यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ, 2 4 यहाँ पर आ गया। इसी तरह अब 2 4 को हम फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 4 यहाँ पर जो ओरिजिनल आपका ये वाला सेट यहाँ से बना रहे हैं हम लोग पैटर्न, ठीक है ना, और 2 3 ये इसी तरह से आ जाएगा,
ये सारे हो गए आपके, ठीक है ना। उसके बाद एक 3 3 करके हो गए, एक 4 4 करके, तो वो तो आपका वही बन जाएगा जो आपने लिखा था, क्या था, 1 3 1 4 2 3। इसका एक ही आपका बनेगा, उसको हम रीअरेंज नहीं करते, सारे एलिमेंट लेने वो ले चुके हैं। अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 16 हो गए आपके या नहीं हो गए, तो काउंट करने के लिए देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, देख सकते हैं ये सारे आप काउंट कर सकते हैं। अगर पैट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना, रैंडमली आप इधर से उधर लिखेंगे तो इसमें आप मिस्टेक करेंगे। तो पैटर्न आप ये याद रखिएगा लिखने के लिए, और मैं कहूंगा आपसे वीडियो पॉज करिए अगर आपने समझ लिया, और एक बार खुद से लिख कर देख लीजिएगा, अभी का अभी आपका ये तैयार हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यानी कोई भी दो सेट्स ये दे रखे हैं आपको, ए और बी, ठीक है ना। लेट ए एंड बी टू सेट्स को, कर्सर चल रहा है वहां पर ध्यान रखिएगा, सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहां पर लिख ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन हमारा है, को सोल्यूशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एन ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एन बी इक्वल टू 2, जो गिवन है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है, फिर लिखा हुआ है x1 y2, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और z1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपको x1 y2 और z1 दिया हुआ है, ठीक है ना। और फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखिए ए क्रॉस बी में यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, x1 y2 z1। थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूंगा इसमें, ओके, चलिए। यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू इस सेट में आपको x1 y2 और z1, ठीक है ना, ये गिवन है। बट आप आसानी से समझ सकते हैं, एन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर कैसे पता लगा आपको, यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर एन ए और एन बी 3 into 2 दिया हुआ है तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। एन बी इक्वल टू 3 into 2 यानी 6 होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये 3 दिए गए, दैट मीन सम मोर एलिमेंट्स लाई इन ए क्रॉस बी, यानी कि 3 दिए गए हैं और इसके अलावा भी हमारे कुछ एलिमेंट जो है वो इसमें लाई करेंगे। ओके, ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, जो एन ए इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू 2 गिवन है आपका, उस ऑन दिस बेसिस वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ओके, व्हिच विल बी 6, यानी कितने होंगे यहाँ पर, ये 6 होंगे। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि x1 y2 एंड z1, ठीक है, आर लाई इन ए क्रॉस बी, दैट मींस जो आपके 6 एलिमेंट्स हैं उसमें से 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए गए, ये एलिमेंट्स आपके इसमें लाई कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए एंड बी। तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, डेफिनेशन जो हमारी ए क्रॉस बी की है, ठीक है ना, फिर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बाई डेफिनेशन, ए क्रॉस बी, A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. This is our definition, ठीक है ना। तो by this definition, therefore A equal to, जो A अगर आपको फाइंड आउट करना, ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री देखिए x, y और z। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर, x y z आर डिफरेंट, फाइंड इट x y z आर डिफरेंट। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ठीक है ना, अगर लिखी है तो उसका मीनिंग क्या और नहीं लिखी होती तो उसका मीनिंग क्या था। बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब हम सेट ए लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर सारे सेट्स जब भी हम लिखते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, और अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, इफ एक्स दिस कैन बी राइट ओनली इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते। अगर एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, वाई की वैल्यू भी 1 होगी, तो फिर हम इसको एक्स और वाई अलग अलग नहीं लिख सकते, ठीक है ना, फिर ये रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका नहीं है। तो जो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, सो वी कैन राइट सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी सेट ए के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये तभी लिख सकते हैं, ये आपका वेरीफाई तभी होगा या ट्रू तभी होगा जब एक्स वाई जेड डिफरेंट होंगे, फिर हमें एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ओके, ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि सर इसमें तो और भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स और होंगे, उसके जो फर्स्ट ऑर्डर है, वो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो कहाँ गए, ठीक है ना। यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं कुछ और भी ऑर्डर पेयर लिखे होंगे, कुछ अच्छे बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा हमारा
कि सर इसमें तो और भी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, और उन ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम इसको जो है वो स्टॉप कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हमें डेटा टेस्ट करके लिखना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने बच्चों, या क्वेश्चन किया क्या है, अच्छा क्वेश्चन सोच रहे हैं आप, सही अच्छे बच्चों के दिमाग में आएगा ही। बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन ए, यहाँ पर देखिए जरा एन ए है, ठीक है ना, कर्सर जहां मूव कर रहा है देखिए 3, जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना 3, दैट मीन्स ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया है। अगर इसके आगे और एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्वेश्चन में जो एन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यानी हमें बताया गया कि सेट ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, उसको तो वेरीफाई नहीं करेगा अगर कोई और एलिमेंट्स लिख रहे हैं। यहाँ पर इसको लिखने का मतलब ही यही था, जब हम सेट ए निकालेंगे तो इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि आगे सर इसका मतलब आगे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे ही हुए नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेटली लिखे हो, लेकिन उन ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एक्स वाई जेड ही होगी, दैट्स वाई, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर कोई एलिमेंट आपका सेट ए में बनेगा ही नहीं। वंस अगेन रिपीट, ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आगे लिखे होंगे उनकी फर्स्ट एंट्री जो है वो एक्स वाई जेड ही होगी, और एक्स वाई जेड होगी, इस वजह से जब हम सेट ए लिखेंगे तो उसके अंदर एक्स वाई जेड हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम सेट बी की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट देखिए, तो 1 गिवन है आपका और सेकंड ही आपका 2, फिर से बना गया, रिपीट नहीं करेंगे फिर ये, और जो कि आपका एन बी इक्वल टू 1,2, ठीक है ना, 1,2 जो है एन बी इक्वल टू 2 गिवन है आपका, उसको ये वेरीफाई भी कर रहा है यहाँ पर 1,2। ओके, फिर कुछ बच्चे सोचेंगे तो फिर से वही आपका सेम आंसर है कि जो आगे यहाँ पर जैसे 1 रिपीट हुआ है, आगे भी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें जो सेकंड एंट्री होगी वो आइदर 1 और 2, इसके अलावा नहीं हो सकती है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है, उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आप लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सर इस सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बता दीजिए, ठीक है ना, जो डाटा टेस्ट करेगा आप इसका मल्टीप्लाई करिए, आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है ना, अगर पूछा गया होता। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बट मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपका x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, और z1 एंड z2। ओके, z है ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, z2। अब यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब क्वेश्चन में आई थिंक आपको क्या कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये देखिए जरा। क्वेश्चन में आपको x1 y2 और z1 दिया गया है, x1 y2 और z1, ये जो एंट्रीज हैं वो आपकी लिखी हुई है, तो रिमेनिंग एलिमेंट में क्या आ जाएगा, देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, एक तो आपका x2 आ जाएगा, यहाँ पर y1 आ जाएगा और z2 आ जाएगा। ओके, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए, जो बचे हुए जो मैंने डेड डैश लगा दिया था यहाँ पर अगर लिखना है तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस जनरेट कर लेता हूँ। ओके, आसान से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, पक्का आ रहे होंगे ये समझ में, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहे होंगे तो मैं फिर से कहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स में जाके जरूर जरूर लिखिएगा आप लोग, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं ये ध्यान रख सकूं कि मुझे कितना एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ये मिलता जुलता है, लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंजेस हैं उसमें, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। देखिए जरा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका है
उसमें 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर, दैट मीन्स एन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, हम इससे क्या फाइंड आउट, आगे आगे क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वी कैन राइट हियर एन ए क्रॉस एन ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम 1 into 9 भी लिख सकते हैं, 9 into 1 भी लिख सकते हैं, और 3 into 3, ये पॉसिबल्स आपके जो आपने, आप कहेंगे सर इसको एज ए मल्टीपल आपने क्यों लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि जो लेफ्ट में फॉर्म है उसी तरह की फॉर्म हम जनरेट करना चाहते हैं। जैसे लेफ्ट में आप देख रहे होंगे ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लिखा हुआ है, 2 से मेरा मतलब एक 1 और ये 2, ठीक है ना। तो इसको भी राइट साइड में भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लिखा हुआ, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हम 1,9 से कंपेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा वैसे तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेरिफिकेशन 3 क्रॉस 3 से होगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप कंपेयर करते हैं एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 9 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, अगर कंपेयर करेंगे इस वाली फॉर्म से आप। ओके। और दूसरा आपका फिर से अगर मैं कंपेयर करूंगा, एन इक्वल टू 9 आ रहा है, दूसरे एन से 1 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। एन में 9 अगर एलिमेंट्स है, फिर एन में 1 एलिमेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पर एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 3, इससे ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो आपका एन ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है ना। इस यानी क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो इसको लिखकर छोड़ दिया ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, तो हम इस इन्फॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्या हमें पता लगा, ठीक है ना। अगर एन ए क्रॉस इक्वल टू 9 एलिमेंट्स है और हमने इसको ब्रेक किया यहाँ पर, ओके, 3 into 3, तो दैट मीन्स बड़ी आसानी से बोल सकते हैं एन इक्वल टू 3। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि उसमें एन ए और एन बी हमें गिवन था, ठीक है ना, डायरेक्टली हमें दिया गया था, और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका बन गया, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, एन ए इक्वल टू गिवन, एन इक्वल एन बी इक्वल टू गिवन, और ए क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए क्रॉस ए है, वहां पर ए क्रॉस बी था। ए क्रॉस बी जो है उसके कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए थे, हमें क्या करना था, ए और बी फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ए और बी फाइंड आउट करने के बाद, बस वैसे तो क्वेश्चन वही था कि ए और बी फाइंड आउट करना था, बट मैंने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा और ऐड कर दिया, तो उस क्वेश्चन में रिमेनिंग एलिमेंट्स में फाइंड आउट करने थे। बिल्कुल ये अब वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं थी इन्फॉर्मेशन की एन ए और एन बी, इसमें क्या किया, इसमें लिख दिया था कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, तो उसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके उसको ब्रेक किया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को, और वहां से हमें पता लगा कि जो हमारा एन ए है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ये पक्का हो गया। अब इसी तरह से लिखा हुआ है कि विच, यहाँ पे लिखा हुआ था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाइंड -1, 0 एंड 0, 1, यानी जो 9 एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना, ए क्रॉस के 2 एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं, -1, 0 एंड 0, 1, ओके। और इसके अलावा 7 एलिमेंट्स और हैं, ध्यान रखिएगा ये 7 एलिमेंट्स और लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके सेट ए फाइंड आउट करेंगे। जब हमें सेट ए पता लग जाएगा, तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट ए क्रॉस ए, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। और जब हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें ऑब्वियसली 9 एलिमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, होने चाहिए और होंगे भी, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर सेट ए आपको पता लग रहा है, तो उसमें जो होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें इन दोनों रिमेनिंग एलिमेंट जब आपको फाइंड आउट करना है, तो जो -1 और 0, 1 को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग चाहे तो मैं कहूंगा इस वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को आप पॉज करिए, अगर पॉसिबल है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो सही है या फिर नहीं। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर हम बाय द डेफिनेशन यहाँ से ए अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ए क्या है, यहाँ पर जो ए जो होगा वो फर्स्ट एंट्री भी होगा, और ए यहाँ पर इससे सेकंड एंट्री भी होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड एंट्री मिला के जो सेट बनेगा वो कंप्लीटली। तो देखिए -1 लिख सकते हैं, फर्स्ट एंट्री से 0 भी लिख सकते हैं, तो सेकंड एंट्री भी हमारा सेट ही होगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उसको अलग करके नहीं लिखना, इसी में एलिमेंट्स लिख दीजिए। 0 होगा सेकंड एंट्री, 0 ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर 1 होगा, ठीक है ना।
ध्यान रखिए कई बच्चों के दिमाग में फिर से वो सेम क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि सर आगे और भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है इसमें आगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने इसको वेरीफाई कर दिया, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेक की थी n=3 वो यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। दैट मीन्स आगे जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर को बनाने के लिए जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो -1 और 0 ही यूज होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं विच सेटिस्फाई n=3, यानी कि ऐसा नहीं है n=3 को सेटिस्फाई कर रहा, दैट मीन्स इज द कंप्लीट सेट। अभी हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं, तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ए क्रॉस ए फाइंड आउट करिए, ए क्रॉस ए मीन्स -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर रहे हैं, -1 1 -1 0 -1 1, ठीक है ना, -1 का तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 0 -1 0 0, उसके बाद 0 1, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 और 1 0 और 1 1, ओके। यहाँ पर अब रिमेनिंग एलिमेंट्स अगर आपको लिखना है तो ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट्स आपके -1 0 और 0 1 इसको छोड़कर, -1 0 ये भी आपका लिखा हुआ है और 0 1 कहाँ पर है ये भी लिखा हुआ है, इसको छोड़कर रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, ठीक है ना। तो -1 1 लिख सकते हैं, 0 -1 0 नहीं लिखना सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये -1 1 0 -1 0 0, ठीक है ना, इधर 0 1 लिख चुके हैं आप लोग, 1 -1 1 0 एंड लास्ट 1 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, जो पूछा गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो मैं फिर से एक बार कहूंगा तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।